हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज हम क्लास 10th के चैप्टर पोलिनोमियल्स की ये सेकंड पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख ली होगी और समझ ली होगी। चलिए देखते हैं इस पार्ट में अगर आपने ये दोनों पार्ट ध्यान से देख लिए तो और समझ लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे आप उन्हें इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और क्या कहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कि यहां पर इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, इस पोलिनोमियल्स का जीरोज आर एल्फा एंड 2 अपॉन एल्फा, यदि इस पोलिनोमियल के जीरोज एल्फा एंड 2 अपॉन एल्फा हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, जब भी आपके पास पोलिनोमियल इस तरह की फॉर्मेट में रहे, एल्फा और दूसरा सेकंड जो है 1 अपॉन एल्फा, इट मींस इसके रेसिप्रोकल की फॉर्मेट में रहे, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हैं कि एल्फा है, एक 2 अपॉन एल्फा है, यानी कि एल्फा और ये डिनोमिनेटर में एल्फा है, यहां पर कुछ भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये अगर एल्फा न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में रहे, तो तब आपको ये पता है कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एल्फा से एल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, तब जब भी आपका एक रूट्स गिवन हो और सेकेंड डिनोमिनेटर में गिवन हो या फिर रेसिप्रोकल में हो 1 अपॉन एल्फा, तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि इससे ही वो वैल्यू फाइंड कराता है। और आप ये देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म्स ए है। आपने देखा गिवन पोलिनोमियल हमने पी एक्स सेलेक्ट किया और ये आपका पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a। आपने यहां देखा, सबसे पहले हम यहां पर कोफिशिएंट चेक करते हैं, बट कोफिशिएंट ए बी सी लेते हैं, बट ए इसमें पहले से ऑलरेडी कांस्टेंट गिवन है और ये ए से दूसरी पोजीशन पर गिवन है, तो हम यहां कोफिशिएंट इसको कंपेयर कराएंगे, कंपेयर विद पी एक्स इक्वल, यहां पर मैंने a1 कह दिया, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1। जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, बट जब भी आपके a b c की पोजीशन आपके पोलिनोमियल में चेंज होगी तो आप यहां पर a1 x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, यानी कि आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1 को लेंगे। तो यहां देखते हैं a1 की वैल्यू x स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 हुई। b1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट यहाँ b1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, ये 4 लिया। कांस्टेंट टर्म्स c1 और यहाँ पर 2a है, ये 2a लिया। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन a हुआ करता था, बट जब हम कोफिशिएंट्स a1 a b c लिया करते थे, बट यहां पर हमने कोफिशिएंट a1 b1 c1 लिए हैं, तो ये a1 और ये c1 लिखेंगे। यहां पर c1 की अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, फर्स्ट जीरो अल्फा है एंड सेकंड जीरो 2 अपॉन अल्फा है, तो यहां मल्टीप्लाई 2 अपॉन अल्फा। और c1 की वैल्यू आपने देखा 2a है और a1 की वैल्यू 1 है, यानी कि अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहां पर 2 है, ये 2a, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो 2 को यहां डिवाइड में ले आएंगे, 2 अपॉन 2 इक्वल टू a, इस 2 से ये 2 कैंसिल और a की वैल्यू आपकी आती है 1, यानी कि इस तरह से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछे गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से समझिए और ध्यान से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन ऑफ द जीरोज, ये क्या कहा कि एक जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और पोलिनोमियल fx गिवन है, गिवन पोलिनोमियल
एफ एक्स इक्वल 4x² माइनस 8k(x) - 9 ये पोलिनोमियल आपका है। और इसने कहा है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या कहा कि अल्फा अगर 2 है तो बीटा का भी मैग्नीट्यूड 2 ही है, अल्फा अगर 10 है तो बीटा भी 10 है। बट साथ में क्या कहा, बट अपोजिट इन साइन ऑफ द अदर, एक दूसरे से साइन चेंज है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा। इट मींस हमने क्या किया, ये जो जीरोज है, एक फर्स्ट जीरो अगर हमने अल्फा लेट किया है तो सेकंड का मैग्नीट्यूड भी अल्फा ही होगा, बट ये प्लस अल्फा है तो वो माइनस अल्फा होगा। तो यानी कि अदर जीरो इक्वल टू माइनस अल्फा। एक आपका अल्फा हुआ, यानी कि बीटा की पोजीशन पर इसको आप बीटा लिखते थे सेकंड जीरो को, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, माइनस अल्फा। फिर क्या कहा इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस बात का ध्यान रखना कि या तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर जीरो गिवन है तो सम ऑफ जीरो वाला ही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। जैसे इससे पहले आपने देखा था कि रेसिप्रोकल में आया था, डिनोमिनेटर में एक अल्फा था और एक अल्फा डिनोमिनेटर में था, तो इनकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला ही कॉन्सेप्ट यूज किया। यहां पर देख रहे हैं आप, एक अल्फा है एक माइनस अल्फा, दोनों को सम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इट मींस जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो सम ऑफ जीरोज वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं, यहां से हमने कंपेयर कराया, a1 की वैल्यू यहां से आई 4, b1 की वैल्यू -8k, कोफिशिएंट ऑफ x -8k है। और उसके बाद आपने देखा कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू -9, आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फर्स्ट जीरो अल्फा और सेकंड जीरो अदर जीरो बीटा की वैल्यू हुई माइनस अल्फा। तो यहां पर वी नो दैट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये रिलेशन तो आपको सबको याद हो गया होगा, सबने लर्न कर लिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन पे डिपेंडेंट आता ही आता है, 100% आएगा। अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा इक्वल माइनस बी की वैल्यू -8k और ए की वैल्यू 4। इस तरह से अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी कि ये क्या हुआ, यहां लेफ्ट साइड में हुआ जीरो, लेफ्ट साइड में जीरो हुआ, राइट साइड में आपने देखा माइनस माइनस प्लस 8k/4, 4 से इसको डिवाइड करा सकते हैं 2, तो यानी कि 2k इक्वल टू आपके पास आया 0। 2 0 हो नहीं सकता, तो k की वैल्यू क्या होगी, 0, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 की वीडियो में करा रखे हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि ये थोड़े से इसमें एडवांस प्रॉब्लम इंक्लूड की गई हैं, जिस लेवल तक क्वेश्चन पहुंचा जा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहां भी k की वैल्यू फाइंड करनी है, और -1 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल आपके पास गिवन है, गिवन पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल px इक्वल kx स्क्वायर -4x प्लस k, इस तरह से ये वैल्यू गिवन है। यहां पर आपने देखा कि सिंस -1 इज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, क्या दे रखा है, इज ए जीरो ऑफ px, ये px का जीरो गिवन है, तो सो इसीलिए क्या होगा, आपके पास p -1 की वैल्यू जीरो होगी ही होगी। ये इससे जो जीरो दे रखा है इससे बदलता है, क्योंकि जीरो क्या करता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है। तो यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड हम p -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां पुट करेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर p -1 की वैल्यू पुट करेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। p -1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट।
जैसे ही -1 पुट किया हमने p -1 इक्वल के -1 स्क्वायर -4 -1 प्लस के। यहां से आपने देखा p -1 की वैल्यू, यहां से देखा -1 का स्क्वायर, तो यहां पर आया k, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 प्लस के, और k प्लस के 2k प्लस 4। इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे? इन इक्वेशन सेकंड। पुट p -1 इन सेकंड। सेकंड में जैसे ही हमने पुट किया 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां से 2k इक्वल टू -4 और k की वैल्यू -4/2, 2 से इसको कट किया और k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -2। इस तरह से k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। k की वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज अल्फा बीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तब हमें क्या करना है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। गिवन लेट ये पॉलिनोमियल पी एक्स लेट किया हमने, और ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और इसके जीरोस गिवन है आपके पास अल्फा एंड बीटा। यानी कि जो भी आपको पास टर्म्स इस तरह से फाइंड कराएगा तो आप क्या करेंगे? यू विल कन्वर्ट ऑल द टर्म्स इन द फॉर्मेट अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इनको कन्वर्ट करेंगे, और इसकी वैल्यू यहां से फाइंड करके यहां पर डायरेक्ट पुट करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। यहां से हमने लिखा a की वैल्यू क्या आई? कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स b की वैल्यू भी 1, x के साथ 1 है। कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू -2, ये कंपेयर करा हमने, a b c की वैल्यू फाइंड की। देन अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है? -b अपॉन a। b की वैल्यू पुट की आपने 1 और a की वैल्यू पुट की 1, तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो -1 आई। यहां से इस तरह से अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है? -2 और a की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई -2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? यहां पर फाइंड करनी है अल्फा, टेकिंग अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और हमें इन टर्म्स को कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में। तो यहां एलसीएम लिया आपने, एलसीएम आया अल्फा बीटा, अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेना है आपको आता है, ठीक है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा नहीं है। आपको क्वेश्चन को में सभी टर्म्स को अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है। ये अल्फा बीटा है, तो आप ये जानते हैं कि अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए 2 अल्फा बीटा ऐड करना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ, तो ही ये अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो हमने क्या किया? यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। और यहां से अल्फा बीटा, यहां पर फर्स्ट 3 टर्म्स ये कंप्लीट स्क्वायर आइडेंटिटी बनी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब आप देख रहे हैं, आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी -1, आपने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड की थी -2, और दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पर देखा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, इसका स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 पुट किया अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 पुट किया।
इस तरह से हमने ये वैल्यू पुट की है। अब बस हमें राइट साइड को सोल्व करना है, बाकी सब हम काम कर चुके हैं। यहां देखते हैं -1 का स्क्वायर +1, यहां -2 मल्टीप्लाई -2 +4 अपॉन -2, तो वैल्यू क्या आई आपके पास -5/2। ये 1 + 4 5 हुआ और 2 यहां अपॉन में ये माइनस बाहर लिख दिया, -5/2। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यहां भी आपको अल्फा बीटा में टर्म्स दे रखी हैं और इन टर्म्स को आपको उसी तरह से कन्वर्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में। बट पोलिनोमियल आपके पास ये है, तो इसने क्या रखा था, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल x² - 2x - 1। तो यहां से देखेंगे गिवन पोलिनोमियल px इक्वल x² - 2x - 1। here a equal to 1 and b equal to -2 and c equal to -1। आपने अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्योंकि ये जीरोस दे रखे हैं इसके, -b/a और b की वैल्यू आपके पास -2 और a की वैल्यू आपके पास 1। इस तरह से आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है। अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। अब c/a की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, और c की वैल्यू आपके पास थी -1 और a की वैल्यू थी आपके पास 1। -1/1 इट मींस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हुई, -1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग, इसको वैल्यू को टेक किया, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ध्यान रखना कई बार स्टूडेंट इसमें टोटल में एलसीएम ले लेते हैं, ये तो पहले से ही टर्म कन्वर्ट है अल्फा इंटू बीटा में, बाकी इन दोनों टर्म्स को हमें कन्वर्ट करना है। तो यहां से इन दोनों टर्म्स का हमने एलसीएम लिया 2 अल्फा बीटा। एलसीएम लेने के लिए जो 2 फैक्टर है कॉमन है वो एक बार लेंगे, अल्फा बीटा डिफरेंट है, दोनों की प्रोडक्ट कराएंगे। यहाँ 2 अल्फा पहले से है, किसकी कमी है, बीटा की, तो बीटा की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस यहाँ 2 बीटा पहले से है तो किसकी कमी है, अल्फा की, अल्फा इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। और इस तरह से हमारे पास ये यहां पर है प्लस 3 अल्फा बीटा। आपने देखा ये टर्म अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, इनकी सबकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर चुके थे 2, तो आपने ये वैल्यू पुट की 2/2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट की -1 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट की -1। इस तरह से हम राइट साइड को देखते हैं, यहां से 2 फैक्टर इस 2 फैक्टर के साथ ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, 2 से 2 कैंसिल और -1 यहां पर रहा। फिर उसके बाद क्या है, -3 -1 की 3 से मल्टीप्लाई कराई, -3 -1 -4। कई बार स्टूडेंट मैंने यहाँ -1 -3 को +3 लिखते देखे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर ये प्रोडक्ट नहीं है। -1 की प्रोडक्ट अगर -3 से होगी तो आप इसको +3 लिखेंगे, लेकिन ये क्या है, -1 -3, -1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, माइनस का 1 है और माइनस का 3 एक ही साइड के हैं, ये निगेटिव ही है दोनों, और ये माइनस हुए हैं -1 और 3 को -1 में सब्ट्रैक्ट किया गया, तो -3 इसमें -1 में ऐड होगा -4, यानी कि माइनस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं हम, दोनों चीजें माइनस की हैं, ये 3 भी माइनस का है, माइनस का 1 है, तो दोनों एक ही साइड के हुए, तो -4। जैसे हम उधार के लिखते हैं, 1 रुपया उधार था, 3 और उधार कर लिए तो 4 रुपए उधार, ये माइनस का साइन उधार का होता है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये हुआ -4, इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कई बार हमने देखा है कि एग्जाम में अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं तो स्टूडेंट इजीली कर लेते हैं, बट यहां पर अल्फा बीटा की पोजीशन पर m एंड n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल के जीरोज m एंड n दिए हैं अल्फा और बीटा की पोजीशन पर। तो कंप्लीट क्वेश्चन में अल्फा बीटा की पोजीशन पर m और n लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं। लेट सबसे पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखी और पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजेशन द पॉलिनोमियल, यानी फैक्टर नहीं करने आपको, बिना फैक्टर कहे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप इनको कन्वर्ट करेंगे और इनसे वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड की हमने, वो क्या है 3, बी की वैल्यू फाइंड की कोफिशिएंट -1 एंड सी की वैल्यू फाइंड की -2। इस तरह से ए बी सी कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास सिंस m एंड n आर जीरोज ऑफ px, ये px के जीरोज हैं, अल्फा बीटा की पोजीशन पर दे रखे हैं। m प्लस n इक्वल टू क्या है -b अपॉन a। b की वैल्यू क्या है आपके पास -1 और a की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्रोडक्ट है 1/3। इसी तरह से m इंटू n प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों की प्रोडक्ट कराई c अपॉन a। c की वैल्यू आपने पुट की -2, वैल्यू दे रखी है, और a की वैल्यू 3, तो यहां से वैल्यू कितनी आई -2/3। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। नंबर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले जीरोज को इस तरह से अगर टर्म्स दे रखी हैं तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर m और n एलसीएम लिया, इजीली m n नीचे प्रोडक्ट में आ गए, ये n की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुई और m की इधर। ये तो आपको पता ही है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। इस तरह से क्या था, यहाँ m n एलसीएम लिया, इसके साथ n की कमी है तो n की प्रोडक्ट ऊपर करा दी, इसके साथ m की कमी है तो m की प्रोडक्ट ऊपर करा दी। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोज m प्लस n या n प्लस 1, ये वैल्यू 1/3 हुई, अपॉन यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वैल्यू -2/3 हुई। और आपको पता है जब भी फ्रैक्शन ऊपर हो फ्रैक्शन नीचे हो तो मिडिल के दोनों एक साथ आ जाते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। यानी कि क्या हुआ, ये माइनस की क्वांटिटी है तो माइनस हो जाएगा 1 × 3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 × 2 नीचे आ जाएगा, मिडिल के दोनों नीचे आते हैं, 3 से 3 कैंसिल, और वैल्यू क्या आ गई -1/2। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, यहां पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। अभी हमने स्क्वायर वाली क्वांटिटी कराया था कि हमें इसको m प्लस n में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या जाता है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी यूज करने के लिए 2mn ऐड किया और 2mn सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरह से यहां तक की टर्म्स m प्लस n स्क्वायर की आइडेंटिटी हुई, -2mn। यहां से m प्लस n की वैल्यू पुट की, m प्लस n की वैल्यू है 1/3, तो यहां 1/3 स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई m इंटू n की वैल्यू क्या है -2/3, तो यहां पर रखी वैल्यू -2/3। यहां पर 1/3 का स्क्वायर 1/9, माइनस माइनस प्लस 4/3। यहां पर आपने क्या किया, 9 को एलसीएम लिया, यहां पर 1 रहा, यहां पर 3 के फैक्टर की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई कराई 12, और ये आया 13/9। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस माइनस प्लस 2 4/3, 9 एलसीएम लिया तो ये 1 रहा, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कराई और इस तरह से 13/9। इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोज ऑब्टेन करने फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। लेट px गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9। फैक्टराइजेशन का रूल आपको पता है कि अगर कांस्टेंट टर्म माइनस की हो तो आप रूल यूज करते हैं डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स,
और किस किस का फैक्टर लेते हैं। यहां चूंकि साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस है, तो क्या यूज करेंगे हम, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ इस 9 की 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 9 की 7 से मल्टीप्लाई कराकर जो नंबर आता है 63, और वो जो डिफरेंस हो वो इक्वल टू इस जो x का कोफिशिएंट है इसके इक्वल होना चाहिए, 18 के इक्वल होना चाहिए। तो 63 के ऐसे फैक्टर हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई 21, और आपने देखा बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब सब्ट्रैक्ट कराया गया तो यहां पर 18 आया। तो आप यहां पर px की जो वैल्यू है वो 7x स्क्वायर प्लस 18 के जो लिखेंगे 21 माइनस 3x माइनस 9 लिखेंगे। इस तरह से हम यहां कॉमन लेंगे, सॉरी पहले मल्टीप्लाई कराएंगे इस x की, प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9, यानी कि हमने अगर ये फैक्टराइजेशन राइट कराया था तो यहां से 7x कॉमन लिया, यहां से x रहा, यहां से प्लस 3, यहां से माइनस साइन है तो माइनस से लिखेंगे, 3 इन दोनों में से कॉमन है, 3 लिखेंगे, x प्लस 3 ऑटोमेटिकली आएगा, और ये दोनों से x प्लस 3 कॉमन लेंगे, px इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस 3 यहां से कॉमन लिया तो यहां पर रहा फर्स्ट टर्म में 7x, फिर क्या है साइन माइनस, और यहां पर रहा 3, यानी कि इस तरह से। फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं, इक्वेटिंग, जीरोज के लिए क्या करते हैं, इक्वेटिंग px इक्वल 0, px को आप 0 रखते हैं, जैसे px को 0 रखा x प्लस 3, px की वैल्यू रखेंगे 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप पहले फैक्टर को 0 लेंगे, इफ x प्लस 3 0, x की वैल्यू क्या आई -3। इफ आप सेकंड फैक्टर को 0 लेंगे, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/7। ऐसे ये 2 जीरोज आपके पास आए, यानी कि सबसे पहले हमने जीरोज फाइंड कर लिए हैं, x की वैल्यू -3 आई और x की वैल्यू आई 3/7। दीज आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ये दिए गए पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3/7। फिर बाद में क्या कहा है, यानी कि जीरोज की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 3/7, ये वैल्यू यहां से फाइंड होकर आई है 3/7। तो यहां से हमने ये वैल्यू फाइंड की और ये क्या हो गए, दीज आर जीरोज, आर द रिक्वायर्ड जीरोज। जीरोज ऑफ px। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है इसमें, हेंस राइट ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल राइट करना है, ईच हुज जीरोज इज ट्वाइस द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इट मींस क्या है, यहां पर आपने देखा ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है 3/7। हमने क्या किया, हमें क्या करना है, हमें एक नया पोलिनोमियल फाइंड करना है। जब भी नया न्यू पोलिनोमियल फाइंड करना हो तो फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल से मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि kx² माइनस sx प्लस p, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, यानी कि यहां पर लिखवाया था लेट qx विद द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, और ये लिखवाया था मैंने kx² माइनस sx प्लस p, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। वेयर, जहां पर k की वैल्यू क्या होती है आपकी, नॉट इक्वल टू 0, जहां पर k आपका 0 नहीं होता है तो k नॉट इक्वल टू 0। आपको s फाइंड करना है, यानी कि इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 2 कही मैंने, इसमें ये पोलिनोमियल फाइंड करना है। बट ये पोलिनोमियल कौन सा है, इसका जो जीरोज है वो हमने α1 लेट किया, लेट α1 एंड α2 बी द जीरोज, लेट α1 एंड β1 कह देंगे, β1 बी द जीरोज ऑफ qx के जीरोज। बट ये α1 कैसा हो, ये इसने क्या रखा, राइट ए पोलिनोमियल ईच हुज जीरोज, उसका जो जीरोज हो इज
ट्वाइस द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो px के जीरोज थे उससे जस्ट डबल हो। तो यहां से अल्फा 1, देन अल्फा 1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अल्फा, एंड बीटा 1 की जो वैल्यू है वो 2 बीटा हो। यहां से अल्फा 1, अल्फा की वैल्यू पुट की हमने -3, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई -3, एंड बीटा 1 की वैल्यू फाइंड की 2 मल्टीप्लाई और ये 3/7। इट मीन्स यहां से आपने देखा कि अल्फा 1 की जो वैल्यू आई है -6 एंड बीटा 1 की जो वैल्यू आई है वो 6/7। अब आपको s एंड p फाइंड करना है और यहां पुट करना है। देन s इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, फाइंड करेंगे -6 प्लस 6/7। यहां से आपने 7 एलसीएम लिया, आपने 7 एलसीएम लिया और 7 की इससे मल्टीप्लाई कराई। 7 की जैसी मल्टीप्लाई कराई -42 और प्लस 6 इसमें ऐड किया तो आपके पास वैल्यू बची -36/7। अब इस तरह से आपने क्या फाइंड किया, p और फाइंड किया। p फाइंड किया, p क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा 1 बीटा 1 दोनों की प्रोडक्ट कराई। अल्फा 1 की वैल्यू आपके पास थी -6 और बीटा 1 की वैल्यू आपके पास थी 6/7, -36/7। इस तरह से ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, पुट इन सेकंड, पुट द वैल्यूज ऑफ s एंड p इन इक्वेशन सेकंड। तो qx आपके पास क्या आया, k, और यहां पर है x² और s की वैल्यू आपने रखी -36/7, इट मींस प्लस हो गया 36/7, और यहां पर x, क्योंकि p की वैल्यू रखी -36/7 और इस तरह से ये वैल्यू आई। 7 एलसीएम लेकर बाहर लेकर आएंगे, k/7, 7 का एलसीएम 7 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी के साथ आप देख रहे हैं 7 है। तो यहां से आपको क्या कहा गया था, राइट ए पॉलिनोमियल, तो वी टेक k इक्वल टू 7 ले लेंगे सिंपल फॉर्मेट में, जिससे आ जाए। 7 नीचे है तो 7 ही ले लेते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, बट अगर सिंपल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना है विदाउट फ्रैक्शन तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू बोलेंगे जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ। तो वी टेक k इक्वल 7, और जैसे ही k की वैल्यू आपने 7 रखी तो यहां पर आपके पास qx आपके पास आया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7x² प्लस 36x माइनस 36 विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये वो पॉलिनोमियल है जो हमें फाइंड करना था। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड द जीरोज, और स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने फर्स्ट, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो लेट, ये बाई का है तो बाई लेकर चलेंगे, पी वाई इक्वल 7y² माइनस 11/3 y माइनस 2/3। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम कंपेयर कराएं यहां पर a की वैल्यू 7y² का, b की वैल्यू -11/3 y का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट टर्म -2/3। ये हम इस तरह से करते हैं। देखते हैं देन पी वाई इक्वल, यहां पर हमने 3 एलसीएम लिया, यहां पर 3 एलसीएम लिया, तो 3 एलसीएम लिया 21y² माइनस 11y माइनस 2, और इस तरह से 1/3 यहां पर 21y² माइनस 11y माइनस 2। यहां से जैसे हमने ये किया, अब हम इसका यहां फैक्टराइज करा सकते हैं। तो यहां से देखेंगे, सबसे पहले फैक्टर करने के लिए आपको हमने बताया है कि टर्म्स अगर माइनस की है तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर यूज होता है, और फैक्टर किसके होंगे, 21 और 2 के। 21 और 2 क्या आता है, 42। अब यहां पर हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 11 हो। तो आप 42 के, अगर मैं आपको बताऊं फैक्टर क्या क्या लिखे जा सकते हैं, तो आप अगर कंफ्यूज होते हैं
तो सबसे पहले 1 को डिवाइड कराइए, 1 मल्टीप्लाई 42, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड कराइए, 2 मल्टीप्लाई 21, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, किया जा सकता है। 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 मल्टीप्लाई, आपने जैसे 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 मल्टीप्लाई 14, तो यानी कि यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 से डिवाइड नहीं कराया जा सकता, 5 से डिवाइड नहीं कराया जा सकता तो 5 में कोई लिख नहीं सकते। फिर 4 से डिवाइड नहीं कराया जा सकता था, 4 मल्टीप्लाई समथिंग नहीं लिख सकते थे। अब हमने क्या किया, 4 से नहीं कराया सकता, 5 से नहीं कराया सकता, 6 से देखिए, 6 से किया जा सकता है, 6 मल्टीप्लाई 7, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। अब बाकी यही वाले रिपीट होंगे, चेक कर लीजिए। हमें देखना था डिफरेंस, और डिफरेंस देखते हैं। 42 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 41, वहां पर 21 बड़ा नंबर है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया 19, यहां पर देखा 14 माइनस 3 11, 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 11, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 1, ये चेक करना होता है। तो यहां पर आपके पास बाई के साथ क्या था, 11 था, तो कौन सा यूज होगा, यानी कि ये वाले यूज होंगे, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 3 यूज हो जाएगा। तो हमने 21 बाई स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3 इसको लिखा, बाई माइनस 2, ऐसे हमने इसको लिख दिया। चले आगे देखते हैं। इसको लिखने के बाद हमने यहां पर टर्म्स को इन मल्टीप्लाई कराई पहले बाई की, p बाई इक्वल, और यहां से हमारे पास 1/3 21 वाई स्क्वायर माइनस वाई की मल्टीप्लाई कराएंगे 14 बाई माइनस माइनस प्लस 3 बाई माइनस 2। अब हमने यहां से कॉमन लिया, हम देखेंगे कि नंबर में से, इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन है। यहां से 7 कॉमन है, और बाई स्क्वायर में से बाई कॉमन है, तो 7 बाई 7 से डिवाइड कराया 3, बाई कॉमन लिया बाई, माइनस 7 से डिवाइड कराया 2, और बाई कॉमन ले चुके थे। यहां पर टर्म्स हैं प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो तो 1 हमारी हेल्प करता है, 1 कॉमन लिख लेते हैं। 3 बाई माइनस 2, यहां पर 3 बाई रहा है माइनस 2, दोनों टर्म कॉमन है, कॉमन ले लेंगे यहां से 3 बाई माइनस 2, तो यहां पर ब्रैकेट में रहा फर्स्ट टर्म में 7 बाई और सेकंड टर्म में ओनली 1 प्लस 1। इस तरह से हमने ये फैक्टर कर लिए हैं। हमें फाइंड करने थे 0, तो इक्वेटिंग पी वाई इक्वल टू 0। पी वाई को जब 0 रखेंगे तो यहां से 1/3 3 बाई माइनस 2 और 7 बाई प्लस 1, ये क्या है आपके पास, इक्वल टू 0। ए फर्स्ट ब्रैकेट को 0 रखेंगे, -2 इक्वल टू 0, तो बाई की वैल्यू आपके पास 2/3 आती है। पहले 2 को ले जाएंगे, फिर 3 को डिवाइड करेंगे। फिर इसी तरह से इफ 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 7y इक्वल टू -1, और बाई की वैल्यू आई -1/7। इस तरह से बाई की 2 वैल्यूज आई हैं, एक 2/3 और एक -1/7। इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, जीरोज हैं। तो बाई की फर्स्ट वैल्यू है, कोई सी भी फर्स्ट, किसी को भी सेकंड लेट कर सकते हैं आप, -1/7 और 2/3। चलिए देखते हैं, -1/7 और 2/3, ये क्या है, आर द रिक्वायर्ड जीरोज, आर द रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ पी वाई। ये पी वाई के जीरोज हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, -1/7 और 2/3, -1/7 और 2/3। उसके बाद सेकेंड पार्ट में ये आया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट की जो रिलेशनशिप है वो हमें वेरीफाई करनी है। तो वेरिफिकेशन, यहां पर अल्फा की वैल्यू कोई भी हम -1/7, बीटा की वैल्यू 2/3, ए की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके थे, वहां से कंपेयर कराकर 7, बी की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके थे -11/3, और सी की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके थे -2/3। ठीक है, चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में
पहले सम ऑफ जीरोज एक साइड लिख लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक साइड लिख लेते हैं। ये ऑलवेज वेरीफाई होंगे ही होंगे। इसके लेफ्ट साइड इसके राइट के, इसी की लेफ्ट साइड इसके राइट के आएगी। चलो चेक करते हैं। -1/7 प्लस, और बीटा की वैल्यू थी 2/3, माइनस बी की जो वैल्यू थी वो -11/3 और ए की जो वैल्यू थी वो 7। ऐसे हम लिखते हैं। लेफ्ट साइड में हमने एलसीएम लिया, 7 और 3 का एलसीएम 21। यहां पर देख रहे हैं 3 फैक्टर की कमी है तो -3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दी। यहां 7 की कमी है, 7 से मल्टीप्लाई करा दी 14। माइनस माइनस प्लस, यहां पर ऊपर रहा 11 और 3 नीचे आ जाएगा, 3 × 7। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद दोनों को हमने प्लस किया, लेफ्ट साइड क्या आई 11/3 और राइट साइड क्या आई 11/21 और लेफ्ट साइड राइट साइड क्या आई 11/21। तो ये फर्स्ट रिलेशन है जो हमारी सेटिस्फाई हुई। सेकंड रिलेशन को देखते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं था, इसके नीचे लिखते रहते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू -1/7 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 2/3 इक्वल सी की वैल्यू -2/3 और ए की वैल्यू 7। इस तरह से लिखा। यहां से मल्टीप्लाई की हमने -1 की और 2 से तो -2 और 7 की 3 से 21 इक्वल टू -2/21। इस तरह से लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। इस तरह से हमने ये रिलेशन देखा। प्रोडक्ट रूल्स भी सेटिस्फाई हुआ और सम ऑफ जीरोज भी सेटिस्फाई हुआ। इट मींस लिख देंगे द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। हेंस करके लिख देंगे आप। सेकेंड पार्ट था ये, द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients are verified। आर वेरीफाइड। इस तरह से ये रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। हेंस फाइंड ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ द हुज जीरोज इज 3 टाइम्स ऑफ द जीरोज ऑफ px। सबसे पहले हमने px लिखा, यहां पर 6x² -5x -1। आपने देखा कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी तो हमें इनका डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स लेना है। तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, 6 के फैक्टर लेंगे और 6 के फैक्टर 6 और 1 ऐसे होंगे जिनका डिफरेंस 5 होगा। यहां से हमने क्या किया, 6x² -6x + x -1। यहां से हमने 6x कॉमन लिया तो यहां से x -1, इन दोनों से कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लिख लिया, x -1। x -1 हमने कॉमन लिया दोनों से, तो यहां पे फर्स्ट टर्म में 6x और सेकंड टर्म में 1। इस तरह से यहां पर देखा x -1 दोनों से कॉमन ले लिया, ये 6x ये +1। यहां से 4 जीरोस के लिए क्या करते हैं हम, इक्वेटिंग px = 0। px को इक्वल टू 0 का px की वैल्यू x -1 और 6x + 1 = 0। हमने यहां से फर्स्ट फैक्टर को 0 रखा। इफ x -1 = 0, x की वैल्यू क्या आई 1। इफ सेकंड को 0 रखा, 6x + 1 = 0, तो 6x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू आई -1/6। इस तरह से x की 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इसका, यानी कि हमने क्या किया, यहां से जीरोस फाइंड किए। x की वैल्यू 1 और -1/6 आर द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ px। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो लेट हमने लिखा कि qx = kx² -sx + b। जब भी आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना हो इस फॉर्मेट का आप यूज करेंगे। यहां पर इसको एक को अल्फा कह दिया 1
और दूसरे सेकंड को बीटा क्या है -1/6। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हैं हम। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट तो आपने यहां लिख ही लिया था, ये फर्स्ट थी या सेकंड। और यहां से k इक्वल टू आप बताते हैं कि वेयर k नॉट इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। s और p की वैल्यू फाइंड करनी है, s और p, यानी कि इसने क्या कहा था, हमने लेट किए अल्फा 1 बीटा 1 आर जीरोज ऑफ क्यू एक्स। हमने क्यू एक्स के जीरोज लेट कर लिए। अल्फा 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो उसने क्या रखा, 3 टाइम्स ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी कि 3 अल्फा, 3 से मल्टीप्लाई कराई अल्फा की, अल्फा 1 की वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कराई बीटा की, तो बीटा 1 की वैल्यू। यहां से अल्फा 1 फाइंड किया हमने, 3 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ गया अल्फा। बीटा 1 फाइंड किया हमने, 3 मल्टीप्लाई बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या थी -1/6। यहां से इसको 2 टाइम्स हमने कट किया तो क्या है -1/2। इस तरह से ये अल्फा 1 और बीटा 1 आ चुके हैं। एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, यहां से फाइंड किया तो यहां से अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू -1/2 है। 2 एलसीएम लिया तो 2 जब एलसीएम लेंगे तो 6 - 1 इट मींस 5/2, ये एस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमने पी फाइंड किया, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 की वैल्यू आपके पास आई थी 3 और बीटा 1 की वैल्यू आई थी -1/2। आपने दोनों को मल्टीप्लाई कराया -3/2। इस तरह से एस और पी की वैल्यू आ चुकी है। पुट एस और पी इन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में एस और पी की वैल्यू रखेंगे। एस की वैल्यू 5/2 और पी की वैल्यू -3/2, यानी कि क्यू एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। आपने एस की वैल्यू फाइंड की 5/2 और पी की वैल्यू फाइंड की -3/2। एस की वैल्यू है 5/2 और पी की वैल्यू है -3/2। तो यही वैल्यू हम यहां रखने जा रहे हैं। एस की वैल्यू रखी 5/2 और पी की वैल्यू रखी 3/2। यहां पर 2 एलसीएम लेंगे, 2x स्क्वायर -5x -3/2। एलसीएम लेना सभी को आता है कि यहां पर हमने क्या किया, 2 है, इसके अपोन में 1 था तो 2 एलसीएम लिखा, और यहां चूंकि 2 की कमी थी तो ये 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाती है। यहां 2 ही था तो ये कंप्लीट ऐसे ही है, यहां भी 2 था, ये कंप्लीट ऐसे ही। अब ये 2 बाहर लिया हमने, यहां से k/2 लिखा। अगर उसने कहा हो फाइंड ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल निकलवाया है और हमें फ्रैक्शन फ्री चाहिए, तो हम इसको वी टेक k की वैल्यू हम उस फॉर्मेट में ही ले लेते हैं जिस फॉर्मेट में डिनोमिनेटर में नंबर है। तो k इक्वल टू 2, हमने 2 लेट कर लिया, आपने इसमें टेक कर लिया, आप 1 भी कर सकते हैं, 2b 3b 4b, बट हमें फ्रैक्शन फ्री चाहिए एक सिंपल फॉर्मेट में, तो हमने 2 से 2 कैंसिल किया और फाइनली आंसर हमारा आया 2x स्क्वायर -5x -3 is the required polynomial. Is the required a polynomial. तो यहां से इस तरह से हम ये फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया था, बिल्कुल जस्ट अभी किया था, और ये आपके होमवर्क में है, और आप सभी इसकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी बिल्कुल इसी के तरह का आपने क्वेश्चन किया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, विदाउट फैक्टराइजेशन कराएंगे इसको, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β माइनस 2α बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट ने ये वीडियो ध्यान से देखी है और किसने इसकी वैल्यू फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखी है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया है, यह भी यही है कि पॉलिनोमियल ये है जीरोस एज अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा इसके जीरो हो जाए। आप विदाउट फैक्टराइजेशन इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। आपने देखा, लेट आप इसको विदाउट फैक्टराइजेशन, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा देखा गया है, इसके तो खैर फैक्टर हो जाएंगे, विदाउट फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस मतलब उसके फैक्टर नहीं होते और एक न्यू पॉलिनोमियल उसके जीरोस पर बेस फाइंड करा लेता है। तो यहां से आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होता है, चूंकि जीरो है इसके। चलिए पहले मैं देखता हूं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 1। आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की। अल्फा प्लस बीटा आपने देखा क्या होता है, -b/a। यहां से b की वैल्यू पुट करेंगे -3, a की वैल्यू पुट की 2, तो ये वैल्यू कितने आई, 3/2। इसी तरह से आपने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू आई 1/2। अब आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। लेट qx इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये आपने ये माना कि इसके जो जीरोज हैं वो 3 अल्फा एंड 3 बीटा हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, लेट 3 अल्फा एंड 3 बीटा आर जीरोज ऑफ qx। तो s क्या होगा, s होगा सम ऑफ जीरोज, इन दोनों का सम, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। आपने 3 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है 3/2, तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई 3/2 इट मींस 9/2 आ जाएगी। इसी तरह से p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 3 अल्फा मल्टीप्लाई 3 बीटा, जीरोज 3 अल्फा 3 बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा की पोजीशन पर 3 अल्फा इंटू 3 बीटा लिखेंगे। 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके थे, क्या थी, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो वैल्यू क्या आई, 9/2। ये s की और p की वैल्यू आ गई है, ये कहां पर पुट करेंगे, इन फर्स्ट। पुट s एंड p इन फर्स्ट, यानी कि जो qx की वैल्यू आई आपके पास, यहां से आपने देखा कि एक्स स्क्वायर, s की वैल्यू था -9/2 x और p की वैल्यू है 9/2। इस तरह से हमने ये वैल्यू पुट कर ली है। तो यहां पर 9/2 2 एलसीएम ले लेंगे और 2 जैसी एलसीएम लिया तो k/2 और यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। जो एलसीएम लिया था 2 वो बाहर लिख लिया। यहां पर k की वैल्यू आप वी टेक k इक्वल टू 1, सॉरी 1 ले लें, 2 लेने, लेकिन फ्रैक्शन फ्री करने के लिए 2 लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखा 2, तो qx की वैल्यू जैसे k की वैल्यू 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। इस तरह से ये वैल्यू आपकी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट, विदाउट फैक्टराइजेशन किया हमने, जबकि इसके फैक्टर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉलिनोमियल आ जाता है एग्जाम में कि जिसके फैक्टर नहीं होते, तो हम उसे इस मेथड से ही करते हैं। चलिए देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द हुज जीरोज। सबसे पहले ध्यान रखेंगे s गिवन है -1 और p गिवन है -20। ये सब चीजें दे रखी हैं, यानी कि यहां से सबसे पहले सम ऑफ, ये ध्यान देंगे कि यहां सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है या जीरोज दे रखे हैं। तो s गिवन है आपके पास -1 और p गिवन है आपके पास -20। आपको क्या फाइंड करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लेट px इक्वल, आपके पास फॉर्मूला होता है जब भी पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो kx स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p, और ये वैल्यू आपने जैसे इसमें पुट की तो kx स्क्वायर माइनस s की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 20, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। वी टेक k इक्वल टू 1, तो px इक्वल x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसने कहा फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमें जीरोज फाइंड करने हैं तो इसके फैक्टर करने होंगे, और फैक्टर आपने किए हैं। यहां पर -20 है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला मेथड यूज होगा।
तो हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट के लिए पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और 20 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 4 जिनका डिफरेंस 1 है, इस 1 की पोजीशन पर 5 माइनस 4 लिख देते हैं। और यहां से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, अब यहां से हमने पी एक्स फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, x प्लस 5, यहां पर माइनस है, फिर माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 5, इस तरह से x प्लस 5 कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, सेम है x माइनस 4। हमें क्या फाइंड करने थे, जीरोज, तो इक्वेटिंग जीरोज के लिए क्या करते हैं आप, इक्वेटिंग पी एक्स इक्वल 0, पी एक्स को 0 रखते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती, x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0, इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई माइनस 5, इफ x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 4। तो हेंस आपने देखा, देयरफॉर x की वैल्यू 4 एंड माइनस 4 आर द रिक्वायर्ड जीरोज, आर द रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ पी एक्स। ये जीरोज हुए किसके, पी एक्स के। और आप देख भी सकते हैं यहां पर वेरीफाई करके कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की कि अगर दोनों को प्रोडक्ट कराते हैं 4 और माइनस 5 की तो माइनस 20 आती है, प्रोडक्ट दे रखी, दोनों को प्लस कराते हैं तो माइनस 1 आता है, माइनस 1 दे रखा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हुआ। इस तरह से सेकेंड पार्ट ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर्स का कंप्लीट हो चुका है। आप ये दोनों पार्ट ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, और आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे, अंडर टाइम सोल्व कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल नीरज त्यागी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।